बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 19 का तर्जुमा, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह उसके सिवा ना थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के अहकाम व हदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 16, यानी अल्लाह के नज़दीक इंसान के लिए सिर्फ एक ही निज़ाम ज़िंदगी और एक ही तरीका हयात सही दुरुस्त है, और वो ये है कि इंसान अल्लाह को अपना मालिक व माबूद तस्लीम करे और उसकी बंदगी व गुलामी में अपने आप को बिल्कुल सपुर कर दे, और उसकी बंदगी बजा लाने का तरीका खुद ना ईजाद करे, बल्कि उसने अपने पैगंबरों के जरिए से जो हिदायत भेजी है, हर कमी व पेशी के बगैर सिर्फ उसी की पैरवी करे। इसी तर्ज फिक्र अमल का नाम इस्लाम है, और ये बात सरासर बजा है कि कायनात का खालिक व मालिक अपनी मखलूक और रैयत के लिए इस इस्लाम के सिवा किसी दूसरे तर्ज अमल को जायज़ तस्लीम न करे। आदमी अपनी हमाकत से अपने आप को दोहरियत से लेकर शिर्क व बुत परस्ती तक हर नजरिए और हर मसले की पैरवी का जायज़ हकदार समझ सकता है, मगर फरमान रवा कायनात की निगाह में तो ये नरे बगावत है। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 17, मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से जो पैगंबर भी दुनिया के किसी गोशे और किसी जमाने में आया है, उसका दीन इस्लामी था, और जो किताब भी दुनिया की किसी जबान और किसी कौम में नाजिल हुई है, उसने इस्लाम ही की तालीम दी है। इस असल दीन को मुसख्खा करके और उसमें कमी व पेशी करके जो बहुत से मजहब नूह इंसानी में राज किए गए, उनकी पैदाइश का सबब उसके सिवा कुछ न था कि लोगों ने अपनी जायज़ हद से बढ़कर हकूक, फायदे और इम्तियाज़ात हासिल करने चाहिए, और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक असल दीन के अकायद, असूल और अहकाम में रद्द बदल कर डाला। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 20 का तर्जुमा, अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे पैरों ने तो अल्लाह के आगे सर तस्लीम गम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसकी इताअत व बंदगी कबूल की? अगर की तो वो राह रास्त पा गए, और अगर उसने मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामला देखने वाला है। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 18, दूसरे अल्फाज में इस बात को यूँ समझिए कि मैं और मेरे पैरों तो उस दीट इस्लाम के कैद हो चुके हैं जो खुदा का असल दीन है। अब तुम बताओ, क्या तुम अपने और अपने इस्लाफ के बढ़ाए हुए हाशियों को छोड़कर उस असली व हकीकी दीन की तरफ आते हो?